गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि बढ़ती हुई गर्मी के बीच अपना ख्याल रखें। लगातार बढ़ते हुए तापमान के बीच लोगों के बीमार होने की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसी गर्मी से बचने के लिए धूप में बाहर कम निकलने के साथ साथ पानी और अन्य पेय पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच भी डिहाइड्रेशन की दिक्कत लोगों में दिखने को मिलती है। यही नहीं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह काफ़ी खतरनाक हो सकता है। दिनों से एक बार फिर गर्मी की शुरुआत हो गई है। इससे पहले तो लगातार बारिश की वजह से टेम्परेचर 40 से उससे भी नीचे रहा, लेकिन देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में ये आसपास के क्षेत्रों में 42 से 45 के बीच में टेम्परेचर, और आने वाले दिनों में संभवतः ये बढ़ेगा। और आप सभी को मालूम है कि एक मोक्चा नाम का जो साइक्लोन, और उसकी वजह से ह्यूमिडिटी की भी चांसेस ज़्यादा है। और नॉर्थ इंडिया में अगर गर्मी के साथ सन के साथ ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक ये होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। गुरुग्राम दिल्ली बेस्ड भारतीय डायरेक्टर सेलिंग कंपनी EWPL को इंग्लैंड की संसद में मोस्ट प्रोमिनेंट हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने पर NCR के औद्योगिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्साह है। लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते भारत के लिए शुभ संकेत बताया। हेल्थ क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ये सम्मान एशियन UK बिजनेस मीट एंड अवार्ड फंक्शन में EWPL के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव कुमार ने ग्रहण किया। आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते शुभ संकेत, जहां आत्मनिर्भरता को लेकर आपको बता दें कि गुरुग्राम दिल्ली बेस्ड भारतीय डायरेक्टर सेलिंग कंपनी EWPL को इंग्लैंड की संसद में मोस्ट प्रोमिनेंट हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने पर NCR के औद्योगिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्साह है। जेल में बंद गैंगस्टर कौशल और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों और गुर्गों के ठिकानों पर NIA ने रेड की और मौके से कुछ अहम दस्तावेज, मोबाइल फोन अपने साथ ले आई। NIA की टीम द्वारा गैंगस्टर के गुर्गों और करीबियों के आधा दर्जन ठिकानों पर रेड की गई थी, जिसमें कौशल चौधरी के गांव नाहरपुर रूपा सुधीर उर्फ खुटी के घर से कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद किए। दरअसल NIA के पास इनपुट्स थे कि जेल में बंद गैंगस्टर कौशल और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपने नेटवर्क को ऑपरेट करने में लगे हुए हैं और गैंगस्टर जेल से ही शराब तस्करी, सट्टेबाजी, नशे और अवैध वसूली के काले कारोबार को अंजाम दे लाखों करोड़ कमाने लगे थे, जिसको लेकर गांव बसुंडा के सुमित और पातली के सोनू के ठिकानों पर भी NIA टीम द्वारा रेड की गई। खबर फरीदाबाद से है, जहां NIA की टीम ने गैंगस्टर कौशल के गुर्गे टेकचंद के घर छापा मारा। बता दें कि NIA की टीम ने फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर गांव खेड़ी केला में टेकचंद के घर पर रेड की। NIA की टीम करीब 8 घंटे टेकचंद के घर पर रही। इस दौरान उन्होंने घर का कोना कोना खंगाला। बता दें, टेकचंद गैंगस्टर कौशल के साथ काफी समय से सक्रिय है, हालांकि अभी वह जेल में बंद है। टेकचंद पर हत्या के प्रयास और लूट जैसे संगीन अपराधों में 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। अपने ले लो, आपका तो लेके होंगे फोन। सुबह सुबह पुलिस आई थी और कुछ सिविल में थे जी, वो बोल रहे हमें NIA वाले क्या कारण है जो आपके घर पर आई? वो बोल रहे थे जी एक चंद आपका लड़का है। हम हाँ जी, हमको कुछ इनपुट मिला आपके घर के लिए तलाशी ले। हम बोले जी शौक से लो जी, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, आप किसी तरह की भी तलाशी ले सकते हैं। तो क्या आपने पूछा कि ये टेकचंद के वजह से क्यों लेनी है? वो हमें कुछ नहीं बताया जी उन्होंने।
फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग टीम ने लोहे की प्लेटों को तेजाब से सफाई करने वाली कंपनी पर रेड की। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने थाना डबुआ के गांव बाजुडी एनआईटी में कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां गली नंबर 1 के प्लॉट नंबर 2 में लोहे की चद्दर केमिकल से वॉशिंग होती है। टीम जब पहुंची तो मौके पर केमिकल से वॉशिंग की जा रही है। कंपनी ने प्रदूषण विभाग से कोई एनओसी नहीं लिया हुआ था। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग टीम ने लोहे की प्लेटों को तेजाब से सफाई करने वाली कंपनी पर रेड की। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने थाना डबुआ के गांव बाजड़ी एनआईटी में कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां गली नंबर 1 के प्लॉट नंबर 2 में लोहे की चद्दर केमिकल में वॉशिंग होती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया, जिसमें फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी के रहने वाली स्वीटी ने प्रदेश में 30वें स्थान पर और फरीदाबाद में 10वीं की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया, जिससे कि घर पर खुशी का माहौल बना हुआ है। स्कूल के टीचर और परिवार वालों ने स्वीटी को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी के रहने वाली स्वीटी ने प्रदेश में 30वें स्थान पर फरीदाबाद में 10वीं की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया, जिससे कि घर पर खुशी का माहौल बना हुआ है। स्कूल के टीचर और परिवार वालों ने स्वीटी को मिठाई खिलाई। बहुत खुशी है। जब मैं तो बार बार कहता हूँ कि परीक्षा पेरेंट्स तभी देते हैं जब उसके बच्चे का भविष्य आगे बढ़ता है और बच्चे जो है अपने नाम करते हैं तो पेरेंट्स जो है ऑटोमेटिक पास हो जाते हैं। आज कितनी खुशी है, सब देखने को मिलता है। आपके जैसे भाई हमें आकर इंटरव्यू ले रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। और इसका श्रेय माता रूपी कमला रानी जी हमारे साथ में खड़ी हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का रहा, जो कि इनके चरणों से ही हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं, रह रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। सभी इन्हीं का कृपा रहा। बड़े भाई छोटे भाई के रूप में हमारे सामने खड़े हैं दिनेश जी, जो कि इनका बहुत बड़ा सहयोग है। इन परिवार के लिए हमारे पास बहुत काफ़ी सहयोग रहा। इसके लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है। बहुत बड़ा सहयोग मिला हम लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है सर। कितने परसेंट नंबर आए हैं और कैसा जो आपको पहुँचे हैं, आपके स्कूल के स्टाफ भी पहुँचा है और घर का पूरा खुशी का माहौल है? जी सर, 99.2% आए हैं मेरे 10th में और सभी लोग बहुत खुश हैं। कितनी मेहनत करते थे आप पढ़ाई में? सर रोज़ का 6 to 7 आवर्स और पेपर्स के टाइम पे से भी ज़्यादा विदाउट कोचिंग। घर वालों को कितना सहयोग मिला आपको? सर पेरेंट्स ने बहुत कोऑपरेट किया बोर्ड्स के टाइम पे और टीचर ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हमारे डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, सबने बहुत कोऑपरेट किया। हरियाणा बीजेपी की कार्य समिति की बैठक यमुनानगर में हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल सहित हरियाणा के सभी मंत्री, सांसद, विधायक शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि जेजेपी बीजेपी सरकार गठबंधन की सरकार है, सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा भविष्य के गठबंधन को लेकर चुनाव के समय चर्चा की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्य समिति में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर पूरे देश में 30 मई से 30 जून तक होने वाले महासंपर्क कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान हर बूथ स्तर पर मतदाताओं से संपर्क किया जाएगा। जनता इसका पूरा का पूरा सर्टिफिकेट हमें दे रही है। हम और अच्छे तरीके से उपलब्धियों को जनता के बीच में पहुंचाएंगे। तो करोड़ों लोगों की पार्टी है, हमारे इतने कार्यकर्ता, हमारा संगठन है। आप वो बात कह रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का कैडर दिल्ली से लेकर के हरियाणा और हरियाणा से लेकर कन्याकुमारी तक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। तो हम एक परिवार की बात, ये एक परिवार की कहानी नहीं है कि हाँ जी राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी। आज संगठन है, संगठन इतना बड़ा है, हम मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, मुद्दा विकास रहेगा।
और उसी की योजना शाम 6 बजे तक आज की कार्यकारिणी में हम बनाने वाले हैं। ये 9 साल वास्तव में देश के लिए एक ऐसे 9 साल हैं जो मैं कहूँगा कि इन 9 वर्षों में एक इस लेवल पर देश पहुँचा है जो बहुत वर्षों से जिसकी अपेक्षा हम कर रहे थे। 9 सिद्धि तो कम से कम मैं कह सकता हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया में 5वें नंबर पर है। जब हम सरकार में आए तो 11वें नंबर पे थी और अड़ोस पड़ोस की अर्थव्यवस्थाओं को हमने ढहते हुए देखा है। जिन देशों को बहुत ताकतवर आर्थिक दृष्टि से मानते थे उनके प्रधानमंत्रियों को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा है। जो देश वर्षों तक हम पर शासन करता रहा और जिनके यहाँ एक मुहावरा चलता था व्हाइट मैन बर्डन, सहभागी होंगे। उसके बाद कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। कुछ संपर्क के 1-to-1 संपर्क के कार्यक्रम भी आयोजित होने वाले हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा हैं, 10 की लोकसभाओं की रैलियां होंगी और 2 बड़ी रैलियां हरियाणा में होंगी और हमको अपेक्षा उम्मीद है केंद्र के नेताओं का समय हमको उन 2 बड़ी रैलियों के लिए बड़े नेताओं का समय मिले। उसके साथ ही विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम होंगे और विधानसभा स्तर पर सब हमारे मोर्चे मिलकर कार्यक्रम करेंगे। उसके साथ साथ जो है प्रबुद्ध लोगों के सम्मेलन होंगे। उसके साथ साथ लाभार्थी लोगों के सम्मेलन होंगे। ऐसे कई सारे कार्यक्रम जो है विधानसभा स्तर पर चलेंगे। इसके साथ ही जो बूथ पर भी कार्यक्रम जो है, जैसे प्रधानमंत्री जी की मन की बात हम हर बूथ पर सुनते हैं। 23 जून का कार्यक्रम जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है वो हम हर बूथ पर मनाते हैं। इसी प्रकार से इसमें 21 जून का योग दिवस भी आएगा, तो उसकी एक अलग से योजना बनेगी कि योग दिवस कहाँ कहाँ हम उसमें बनाने वाले हैं। उसकी इकाई जो भी तय करेंगे मिलके आपस में। इसी तरह से 25 जून वो काला दिन है जब आपातकाल लग गया था और देश में लोकतंत्र को स्थगित कर दिया गया था। उसके लिए भी जो है सभाएं होंगी 25 जून को। एक ऐसे पूरा का पूरा कैलेंडर जून माह का बन रहा है जिसमें हर स्तर पर गतिविधियों को 20 जून तक रैलियों के रूप में और उसके बाद 20 से 30 जून में संपर्क अभियान जो है नीचे बूथ तक आम लोगों तक, लाभार्थियों से, प्रबुद्ध लोगों से, वरिष्ठ जनों से, मीडिया के मित्रों से, सोशल मीडिया के मित्रों से, समाज के हर वर्ग के साथ हम संपर्क इसमें कर। हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी में बीजेपी कार्य समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, प्रदेश प्रभारी विपुल देव, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के सभी मंत्री, विधायक, सांसद और जिलाध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में कर्नाटक में हुई बीजेपी की हार, लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर क्या नीति और भूमिका रहेगी, इसको लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी रामविलास शर्मा ने बताया है कि बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव पर चर्चा और मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर इस दौरान गरीबों, आम लोगों के लिए क्या क्या किया गया उस पर मंथन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहने वाले हैं, ओम प्रकाश जी धनखड़ की अध्यक्षता में, और हमारे प्रभारी जो हैं श्रीमान विप्लव देव जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहने वाले हैं। ये हमारा रूटीन का काम है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति में हर 2-3 महीने बाद एक बार हम प्रदेश के सब लोग बैठ करके अगले कार्यक्रमों की चर्चा करें। देखिए, अहमदी ये भारतीय जनता पार्टी की नियमित बैठकें होती हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, प्रदेश कार्यकारिणी हो, जिला कार्यकारिणी हो, मंडल कार्यकारिणी हो, स्थानीय समिति हो, ये नियमित बैठकें आज से नहीं, शुरू से नियमित बैठकें। इसके बीच में आगामी कार्यक्रम पार्टी के तय होते हैं कि क्या क्या हमें कार्य अगले महीनों में करने हैं। तो एक नियमित बैठकें हैं, ये कोई विशेष तौर पर बैठक नहीं है, नियमित बैठ के बातचीत का बात की।
जखाल के दीवाना गांव में बिजली का काम करने वाले मिस्त्री 12 मई से लापता था, जिसको लेकर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस की शुरुआती जांच में लापता युवक की बाइक बाखड़ा पुल के पास से बरामद की गई। वहीं युवक के परिवार के लोग ने बताया कि वे लगातार बाखड़ा नहर के किनारे अपनी चौकसी और चौकीदारी कर रहे थे। 16 मई को उन्हें फतेहपुर हेड के पास शव दिखाई दिया, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना दी और पुलिस प्रशासन के आने के बाद उन्होंने बाखड़ा नहर से शव को निकाला, जो कि लापता युवक पप्पू मिस्त्री का था। गांव के सरपंच ने बताया, जब शव को निकाला गया तो उसके सिर पर चोटे के निशान थे, जिससे ऐसा लगता था कि उसकी हत्या कर शव को नहर में फेंका गया, जिसको लेकर उन्होंने पोस्टमार्टम की मांग की और पुलिस से मामले की जांच करने की मांग की। खबर भिवानी से, जहां शराब पीने की लत 3 युवकों को भारी पड़ गया। बता दें कि तीनों युवक नहर के बीच में बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान नहर में पानी आ गया और बहुत बहते हुए पानी में बहाव में नशे में धुत तीनों युवक नहर में बह गए। बता दें कि पीछे से नहर से कचरा निकलते हुए कर्मचारी आ रहे थे। इस दौरान उनको चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत के बाद तीनों युवकों को डूबने से बचाया और उन्हें नहर से बाहर निकाला गया। हाँ, पकड़ चौकसी। ये 3 आदमी बैठे पीऊँ थे, वो नहर में बैठे थे। उस टाइम पे पानी नहीं था, तीनों पी रहे थे, मतलब बिल्कुल लाल हो लिए थे वह। फिर जब पानी आया तो वह उठे नहीं। फिर हम थे पुल पर खड़े थे, महाराज बैठे हुए लिकट जाएंगे। वो देखे फिर कल की मान लागे, वो पानी का लपेटा में आ गए। पानी साथ साथ शुरुआत दिन अड़ंगा भी आवा है, वो अड़ंगा में तीनों अड़ंगा में फंस के तीनों मतलब इसे हो गए, वही मरेंगे, ये लिकटा नहीं जा। फिर लिकड़ने की एक ने कोशिश भी करी, बात वो शराब ज़्यादा पी रखी थी, पुलिस में लिकड़ा नहीं गया। फिर हमारा बेलदार स्टाफ था नहर का। कौन कौन थे नाम? 5-6 जने थे। अब प्रेम, मेट, कुलदीप, सुरेंद्र, रामकृष्ण, रिंकू, मोहित, श्रीपाल, हम सारे थे। फिर हम भाजी गए, आंकड़े थे हमारे पर, आंकड़े ले जाकर वो काट दिया। ने नशे पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 राज्यों में नशों का कारोबार करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 नशा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की। भिवानी सीआईए इंचार्ज रविंद्र कुमार ने बताया कि भिवानी जिला के कलिंगा गांव के पास 152D नेशनल हाईवे के नजदीक उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार की अगुवाई में छापेमारी की थी, जहां से पुलिस को देखकर 4 नशा तस्करों ने अपनी गाड़ी से पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी। बावजूद इसके इन लोगों को भिवानी पुलिस ने काबू कर लिया और आरोपियों के पास से 5 लाख का 68 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया। जो हमारा 152D का एरिया है, उस पर कलिंगा गांव का जो खेतों का एरिया है, वहाँ पर अवैध तौर पर डोडा पोस्ट सप्लाई करता है। उससे आगे भी सप्लाई पंजाब एरिया में करते हैं। इस सूचना पर SI अशोक कुमार और टीम ने मौके पर रेड की है और रेड के दौरान लोगों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस की जो निजी गाड़ी है उसमें टक्कर मारी है। जब हमने इस गाड़ी को रोक के चेक किया तो इन्होंने बताया कि हमारे पास डोडा पोस्ट है, जिसके लिए ड्यूटी स्टेट को बुलाया गया है। और जब हमने गाड़ी की तलाशी ली तो इन्होंने गाड़ी जो बोलेरो गाड़ी थी, इसकी डबल छत बनवाई थी और उसके अंदर एक गुप्त जगह थी जिसमें करीब 68 किलोग्राम डोडा बरामद हुआ है। खबर अंबाला से, कुछ दिनों से उत्तर भारत में तापमान बढ़ने के कारण गर्मी शुरू हो गई है। गर्मी का आलम यह है कि तापमान 40 से ऊपर पहुंच गया और लोग इस भीषण गर्मी में घरों में दुबकने को मजबूर है। लू इतनी ज़्यादा है कि उससे बचाव करना ज़रूरी हो गया है। इस भीषण गर्मी में जो लोग बाहर जा रहे हैं वे भी मुंह, सिर और हाथों को कपड़े बांध कर जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स की अगर माने तो उन्होंने शिक्षा अधिकारी को भी एक लेटर लिखा है जिसमें स्टूडेंट्स का गर्मी से बचाव हो सके और आम लोगों से भी अपील की गई है वे गर्मी से बचाव रखें। पारुल सर, क्या कहना चाहेंगे गर्मी से? सर गर्मी बहुत है, तो किस तरह से बचाव कर रहे हैं? पानी पी के सर, फेस कवर करके बस। क्या कहेंगे कि छुट्टी जल्दी होनी चाहिए इस वक्त? हाँ जी सर, छुट्टी जल्दी होनी चाहिए क्योंकि इतनी गर्मी में ट्रैवल होता नहीं है, दिक्कत आती है। बस इस दिन ही मिलती है। अब यहाँ पे कुछ स्टॉप नहीं है तो खड़ा रहना पड़ता है यहाँ पे।
थैंक यू सर। मेरा नाम संदीप है और मैं पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूँ और मैं हॉस्टल से अभी कॉलेज आ रहा हूँ। मेरा आज एग्ज़ाम है सेकंड सेमेस्टर का। क्या कहना चाहेंगे गर्मी के बारे में? गर्मी बहुत बढ़ रही है और इसमें आना जाना बहुत कठिन होता है, इसलिए जी क्या होना चाहिए इन दिनों? इस टाइम छुट्टियाँ होनी चाहिए वो स्टूडेंट्स की। देखिए आजकल आपने पीछे देखा होगा कि पिछले 10 मई से पहले जो बारिश और उसका माहौल था उसमें टेम्परेचर जो था वो मई में भी हमारा कुछ खास गर्मी वाला नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से पारा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और हमारा टेम्परेचर जो है वो बाहर का लगभग 40-42 के आसपास जा रहा है। तो उसमें मेरा जनसाधारण से सिर्फ ये आग्रह रहेगा कि बाहर जाते वक्त कुछ प्रिकॉशंस लेके चलें, जैसे कि डार्क कपड़े ना पहने। नंबर 2, अगर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है पहले तो अवॉइड करें धूप में बाहर निकलना। 12 से 2 से 3 बजे तक का टाइम जिस दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस दौरान अवॉइड किया जाए बाहर निकलना। लेकिन अगर फिर भी बाहर निकलना पड़ता है तो सिर पर कोई कैप या अम्ब्रेला लेके बाहर निकला जाए, या कोई गीला कपड़ा जो है अपने गले के इर्द गिर्द या सिर पर रखा जाना चाहिए।